और एक बात, ईद आएगी, नमाज कहाँ पढ़नी है? पूरे मुल्क में कहाँ नमाज पढ़ते हैं? कुछ शहरों में ईदगाह है नहीं, लेकिन पूरे मुल्क के जिन शहरों में ईदगाहें हैं वहाँ मुसलमानों क्या काम शुरू कर लिया? अब खुदा के लिए अपनी इज्जत अपने हाथों ना खराब करो। जो बंदा नशा करता है ना, कोई वो सोचता है पता नहीं इसमें फला फला का किसी का नुकसान नहीं होना, उसी का होना है। कोई आदमी अगर कोई मंशियात की चीज खाता पीता हो, नुकसान किसका है जी? उसी का है, दूसरे का है नहीं। जुमा क्यों बनाया? ईद क्यों बनाई? नमाजों में बाजमात अदायगी के लिए क्यों कहा? इमाम को आगे क्यों खड़ा किया? ताकि मुसलमानों तुम्हारी शान कायम रहे, तुम्हारी अजमत कायम रहे, तुम्हारा जाहो जलाल कायम रहे, तुम्हारे में इत्तफाक रहे, तुम में प्यार रहे, तुम्हारी सफ़ें दुरुस्त रहें, अल्लाह तुम्हारी इज्तिमाइयत पर अपनी रहमतें नाजिल करवाएं। ये क्या तमाशबीनी शुरू कर दी कि गली मोहल्लों की मस्जिदों में ईद हो रही है? क्या मोहम्मद रसूलुल्लाह के दौर में गली मोहल्लों की मस्जिदों में ईद होती थी? ये क्या नया तमाशा बनाया कि छोटी छोटी मस्जिदों में? आप दिल्ली भी जाएं, मैं हैरान रह गया। एक मर्तबा देखा छोटी छोटी मस्जिदों में ईद की नमाज हो रही है। अल्लाह ने तुम्हें जामा मस्जिद दी, अल्लाह ने तुम्हें ईदगाहें अता फरमाई, अल्लाह ने तुम्हें इज्तिमाइयत का मौका दिया, अल्लाह ने ईद के दिन एक दूसरे से मिलने का मौका दिया, ईद के दिन खुशियां बांटने का मौका दिया, ईद के दिन एक दूसरे की शक्लें देख के खुश होने का मौका अता किया। तुमने क्या करना शुरू कर दिया कि नहीं जी, हम तो अपनी 2.5 ईंट की मस्जिद में नमाज होगी, सवाब मिलने वाला है नहीं। पता नहीं कहाँ से फतवे बना के लाते हो। कौन कहता है कि मुसलमानों की इज्तिमाइयत को तोड़ना सवाब का काम है? अब ईद वाले दिन भी इस्लाम को धक्का लगाना शुरू कर दिया। ईद वाले दिन भी रसूलुल्लाह की नौज़ुबिल्लाह मुखालफत करते हो। नबी अलैहि सलाम कहां गए ईद पढ़ने? पूछो जाके अपने मौलवियों से, रसूलुल्लाह ईद पढ़ने कहां गए? नबी अलैहि सलाम ने ईद की नमाज कहां पढ़ी? हजूर नबी अलैहिस्सलाम ईदगाह के लिए तशरीफ़ लेके जाते थे। सारी ईदों पर नबी अलैहिस्सलाम, एक मौका शायद मिलता है कि शायद किसी वजह से या बारिश की वजह से या किसी और वजह से, वरना नबी अलैहिस्सलाम ने तमाम ईदैन की नमाजें ईदगाह में अदा की हैं। आपके पास ईदगाहें मौजूद हैं, मरकज़ी मस्जिदें मौजूद हैं, कि क्यों मुसलमानों का शिराजा बिखारने में लगे हो? किस हद तक इस्लाम को नुकसान पहुँचाओगे? कभी अपने गिरबान में झांक के देखो, किस हद तक। पहले 3 दिन की तरावियों की तमाशबीनी, 6 दिन की तमाशबीनी, अब ईद के दिन गली मोहल्लों के अंदर ईद। अब ईद की नमाजें छोटी छोटी मस्जिदों में 100-100, 200 लोग अदा करें। सुन लो मुसलमानों, कोई मुफ्ती मौलवी सरकार के कहने पर, कोई बड़े से बड़े इस्लामी मुल्क के बादशाह के कहने पर जितना मर्जी ये कहता रहे कि आओ फला फला छोटी मस्जिदों में नमाज हो जाएगी, रसूलुल्लाह की मुखालफत करके इस्लाम को पा नहीं सकते, रसूलुल्लाह की मुखालफत करके खुशियाँ नहीं पा सकते। इसलिए पलटो अपने रब की तरफ और अपने रसूल की तरफ और पता करो कि हमारे नबी अलैहिस्सलाम ईद कैसे मनाते थे। वहाँ पढ़िए ईद जाके, जहाँ मुसलमानों के बड़े इज्तिमा होते हैं, जहाँ ईदगाहों में, जामा मस्जिदों में नमाज होती है। मैं अक्सर पूछा करता हूँ, एक आलिम मेरे पास बिहार से आए, मैंने उनसे भी पूछा, यहाँ बस्ती जोधेवाल में घर में जुमा कराते, मैं कहा वहाँ तुम्हारे गांव में जुमा हो जाता है कि नहीं? गांव में तो नहीं होता। मैं करवा के देखो कि नहीं जी, मुसलमान लठ बजाएंगे कि तू गांव में कैसे जुमा करवा रहा है। अच्छा, तो वहां दीन और है, यहां दीन और है। वहां नहीं होता, यहां हो जाता है। याद रखिए, अपनी जिंदगी में जितनी मनमर्जी कर लीजिएगा, जो बंदे की मनमर्जियां होती हैं ना, अल्लाह माफ कर देते हैं। लिख लो इस बात को दिल की तख्ती पे। जो हमारी ज़ाती मन मर्जियाँ होती हैं ना, फिर चाहे उनमें चोरी हो, डाका हो, बेईमानी हो, जो मर्जी गुनाह हो, ये सारी मन मर्जियाँ अल्लाह के आगे जब बंदा रोता है ना,
तो माफ़ हो जाती हैं, लेकिन जो दीन के अंदर गुंडागर्दी करना चाहता है, जो दीन में मनमर्जी करना चाहे, क्योंकि ये दीन हमारा नहीं है, इसके मालिक मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हैं, हम इसके चौकीदार हैं। चौकीदार को तो कोई हक नहीं कि वो अपनी मर्जी से कहे कि मैं जायदाद बेच दूं या बढ़ा दूं या कम कर दूं। हम चौकीदार हैं दीन के, मालिक मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हैं। जो लोग दीन में गुंडागर्दी करना चाहते हैं वो क़यामत वाले दिन अल्लाह के हुजूर सख्त पकड़ के अंदर आ जाएंगे। इसलिए जो मर्जी कर लीजिए, इस्लाम के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश ना कीजिएगा। करेंगे इंशाअल्लाह। कोशिश करनी है कि ईदगाह में नमाज़ पढ़ें, ईदगाह नहीं है जामा मस्जिद में पढ़ें, शहर की और किसी बड़ी मस्जिद में पढ़ें, अपने इलाके के बड़े इज्तिमा में पढ़ें। लेकिन ये जो गली मोहल्लों में जहाँ 100 आदमी, 200 आदमी, 150 आदमी छोटी छोटी नमाजें पढ़ा रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। इस नमाज पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है। रसूलुल्लाह की इत्तबा कीजिए, इस्लाम की इज्तिमाइयत को ना ख़राब करो। किसी ने कहा है ना कि मुत्तहिद हो तो बदल सकते हो निज़ाम आलम को, मुत्तहिद हो तो बदल सकते हो निज़ाम आलम को, मुंतशिर हो तो मरो शोर क्यों मचाते हो। तो इसलिए ये जो रात आ रही है, अब आज की रात या कल की जो भी ईद की रात होगी, ये अपनी मजदूरी लेने की रात है अल्लाह के हुजूर। तो इस रात को ज़ाया नहीं करना, इंशाअल्लाह अल्लाह से खूब मांगना है और अपनी गलतियों की तलाफ़ी करनी है। और एक अच्छा मुसलमान, हम पॉजिटिव वेव के लोग हैं। मेरे वालिद शेर इस्लाम मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह ने हमें बचपन से सिखाया कि बदतरीन हालात में अच्छा सोचना रसूलुल्लाह की सुन्नत है। हम ऐसे नहीं सोचते कि रमज़ान के बाद मस्जिद खाली हो गई, हम ऐसे सोचते हैं कि रमज़ान के बाद पिछले साल 1 सफ़ थी, आज 6 सफ़े हैं, इसका मतलब इन रोज़ों ने हमें 5 सफ़ों का इजाफा अदा कर दिया। तो आज की रात या कल की रात अपने रब से पूरी दुनिया के लिए दुआएं मांगे। दुआ कीजिए अल्लाह ताला मुझे भी और आप सबको इस पे अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।